हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी का, और वो आपका टॉपिक है समास। और आप सभी जानते हैं कि समास से एग्जाम में प्रश्न बनता है इस टॉपिक से। और फ्रेंड्स, आप सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए सिविल कोर्ट प्यून का होने वाला है, एईडीओ का एग्ज़ाम होगा, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का होगा, उन सभी के लिए ये रामबाण टॉपिक होगा। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो प्रतिदिन अब आप सभी को टॉपिक का मिलने वाला है, और वो भी आपका जो भी सवाल इसमें हम डिस्कस करेंगे सीधा एग्ज़ाम में छपने वाला है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, और ये आपका ट्रेंड करते रहता है हर एक एग्ज़ाम में। तो चलिए, समास का आज पहला वीडियो है, एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे, और अप्रॉक्स 100+ सवाल यहाँ पर हम सिर्फ समास का डिस्कस करेंगे, ताकि हर एक एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न आपका इस टॉपिक से बनना चाहिए। तो चलिए, आप लोग देखिए समास का कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहला सवाल लिखा है, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन राजकुमार है, तो राजकुमार आपका तत्पुरुष समास होता है। यज्ञ वेदी भी तत्पुरुष समास होता है। ग्रामवासी भी होता है, लेकिन आजन्म नहीं होता है, क्योंकि आजन्म जो होता है ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है, अवयव है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस एक में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास किस में नहीं है। पहला ऑप्शन है कि लड़का भूख से अधमरा हो गया है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें द्वंद्व समास नहीं है। बाकी बी ऑप्शन में लिखा है, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। तो भला बुरा जो है यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन में देखेंगे तो ऊंच नीच, बिल्कुल दोनों यहाँ पर जो पद लिखा गया है वो द्वंद्व समास में आते हैं। डी ऑप्शन में दिया बाती जो है दोनों पद प्रधान है, तो ये भी द्वंद्व समास में आएगा। तो जो नहीं आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए करना होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल का आंसर करना है। लिखा है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास होता है। तो गुरुदेव का अगर विग्रह करेंगे तो होता है गुरु है जो देव, यानी कर्मधारय समास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 4 है। लिखा है, 12 सिंघा में कौन सा समास है। 12 सिंघा में कौन सा समास है। तो ये विशेष अर्थ को प्रकट करता है, और विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर लिखा है, कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए कौन सा है। ठीक है, तो कर्मधारय समास इसमें देखेंगे तो श्वेत पत्र करना होगा। श्वेत है जो पत्र, विशेष अर्थ विशेष और विशेषण को बोध कराता है। ठीक है, गगनचुंबी और पाठशाला आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, और नीलकंठ जो है ये बहुव्रीहि समास में आता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा है, परमानंद में कौन सा समास होता है। तो परमानंद का यहाँ पर याद रखना है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी, परम है जो आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा इसमें समास नहीं है। तो पहला ऑप्शन अवयवी भाव समास लिखा है, तो बिल्कुल सही है, अवयवी भाव होता है। कर्म कारक कोई भी समास नहीं होता, बाकी द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि होता है। यहाँ पर राइट आंसर इसका बी ऑप्शन करना होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल का आंसर करना है, किस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। याद रखना, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। 9 में बताना है, जिस समास के प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 10 है। लिखा, महाजन शब्द में समास बताइए। महाजन में कौन सा समास है। याद रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है
जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं हो और अन्य अर्थ प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेंगे। ठीक है। 12 नंबर लिखा है जलमग्न में कौन सा समास होता है? जलमग्न यानी कि जल में मग्न, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास करना राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 13 लिखा है वज्र पानी शब्द में कौन सा समास है? वज्र है पानी में जिसके, तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर बी करना होगा, बहुब्रीहि समास। 14 लिखा है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह, तो यहाँ पर संख्यावाची प्रथम पद है, तो आंसर इसका डी करेंगे, द्विगु समास होगा। चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न लिखा है। क्वेश्चन है कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह पढ़ रहे हैं, तो घास फूस शब्द में कौन सा समास है? तो घास फूस यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, तो राइट आंसर द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 लिखा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये बताइए। तो सूल पानी यहाँ पर ऑप्शन ए करना होगा। सूल है पानी में जिसके अर्थात शिव, तो ऑप्शन ए करना राइट होगा। 17 लिखा है निम्न में से द्विगु समास बताइए, तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची रहा होगा चतुर्भुज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास में। क्वेश्चन नंबर 18 प्रतिदिन शब्द में समास बताइए। तो प्रतिदिन जो होता है, प्रति पहला पद जो है वो अवयव है, तो जिसके कारण अव्ययी भाव समास इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे कौन सा समास कहेंगे? तो प्रथम पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेंगे, कर्मधारय समास। 21 नंबर सवाल आप सभी का होगा। लिखा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो दूसरा शब्द जिसका प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास कहलाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल रहेगा 22 लिखा है कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो गुरु भाई में कौन सा समास है? तो गुरु भाई जो होता है याद रखेंगे तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। 23 में लिखा है लड़की चौलड़ी पहने हैं, तो बताना है चौलड़ी में कौन सा समास है। चौल का यहाँ पर मतलब है, चौ का मतलब 4 यानी संख्या को दर्शाया है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 24 जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। 25 लिखा है जिस समास के पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं है उसे कौन सा समास कहेंगे? तो जिसका पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो उसे बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। चलिए 26 लिखा जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर का पद प्रधान और पूर्व का पद गौण होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो आंसर याद रखेंगे, इसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 27 इसमें लिखा यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण का अगर विग्रह किया जाए तो दोनों ही पद प्रधान होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करना होगा द्वंद्व समास। 29 लिखा है शोकाकुल में समास बताइए क्या है? शोकाकुल, तो ऑप्शन ए याद रखना होगा, इसमें तत्पुरुष समास होता है शोकाकुल में। और आज का अंतिम प्रश्न 30 है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा?
अकाल पीड़ित का विग्रह किया जाए तो क्या होता है इसका, अकाल से पीड़ित। क्या होता है, अकाल से पीड़ित होता है। और हमने कई बार डिस्कस किया है कि जिसमें विभक्ति लगता है वो कौन सा समास होता है, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।